अब जहां तक है कि फिसड्डी राज की बात कर रहे हैं, अगर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं या आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं, तो हम लोगों ने भी तो यही कहा कि यार अगर हर एक आंकड़ों के तहत जो केंद्र सरकार के तहत जो आंकड़े आए हैं उसमें अगर हम लोग पीछे हैं बिहार, तो निश्चित रूप से हमारी मांग तो यही रही है शुरू से कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि सुचारू रूप जनसंख्या को नियंत्रण करने का ही तरीका हम लोगों ने ये अपनाया है ना, कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से उन्हें पढ़ा करके जागरूकता को लेकर के ही हम आगे बढ़े। अगर ये चिंता नहीं होता तो इसमें बात ही जेडीयू भी नहीं कर रही होती। बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो नहीं मिला है अभी तक, तब भी वो आगे बढ़ ही रहा है, ये एक सच्चाई है। जो 16-17 साल में नीतीश कुमार जी का जो कल्पना रहा है उसे जमीनी हकीकत में उन्होंने बदला, और बिहार आज बदला है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे बेहतर हम और करें। जो आप अलग अलग अपने डिपार्टमेंट को लेकर के देखा है कि कहीं हम पीछे रह गए हैं, वहां अगर हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो नेचुरली जो मेन क्या है कि केंद्रांश और राज्यांश का जो मामला है कि राज्य पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है वो घट जाएगा, तो निश्चित रूप से वो जो पैसे बचेंगे उसको राज्य सरकार अपने तहत अलग अलग प्रोग्राम पे लगा सकती है। तो राष्ट्रपति बनने की बात है या नहीं बनने की बात है या कौन बनेगा, ये जेडीयू के जितने टॉप लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, वो लोग बैठ करके इस इशू पे आगे पहल करेंगे। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का। क्योंकि जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर के हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हो, सभी मसलों पर दोनों की अलग अलग राय है। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल एक बयान आता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कि बड़ी जनसंख्या के चलते बिहार हर मानकों में फिसड्डी है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए निखिल मंडल है, जनता दल यू से प्रवक्ता। सर, बिहार के विकास की अगर बात की जाए तो संजय जायसवाल कह रहे हैं कि हर मानकों में फिसड्डी का कारण है जनसंख्या बिहार की। देखिए, जिस तरह से आपने शुरुआत की, तो एक बात पहले ये तय है कि हम दो दल हैं, दोनों दलों का अपना अपना एक मैनिफेस्टो है और अपनी अपनी सोच है, उसके आधार पे ही हम राजनीति में हैं। अगर सब कुछ सोच एक समान होता तो निश्चित रूप से ये दो दल नहीं होता, हम दोनों एक दल होते। तो निश्चित रूप से कुछ मैनिफेस्टो ऐसे हैं जो बीजेपी अपनी ओर से चलाते आ रहे हैं, और ये पुराने, कोई नया मसला नहीं है, पुराने दौर से देखेंगे कि ये सब मसले पे उनका अपना सोच है। निश्चित रूप से जब हम गवर्नमेंट में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो एक मैनिफेस्टो के तहत आते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आते हैं, और उसके तहत सुचारू रूप से एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, जो बखूबी 2025 तक कंप्लीट भी होगी। अब जहां तक है कि फिसड्डी राज की बात कर रहे हैं, अगर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं या आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं, तो हम लोगों ने भी तो यही कहा कि यार अगर हर एक आंकड़ों के तहत जो केंद्र सरकार के तहत जो आंकड़े आए हैं उसमें अगर हम लोग पीछे हैं बिहार, तो निश्चित रूप से हमारी मांग तो यही रही है शुरू से कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि सुचारू रूप से, सभी जानते हैं कि कम संसाधन वाला राज्य है, उस कम संसाधन वाले राजस्व वाले राज्य को भी जिस तरह से नीतीश जी ने सजाया संवारा है वो एग्जाम्पल है 17 साल में, लेकिन फिर भी उसे और बेहतर बनाना और जिसमें हम लोग पीछे हैं उसे ऊपर लाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग हम शुरू से करते आए हैं। बाकी अब जहां तक जनसंख्या को लेकर के आपने कहा है, तो निश्चित रूप से अपने अपने सोच है, और जनसंख्या को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये प्रयोग भी किया, और आज की डेट में उस डेटा को आप देखेंगे तो उसके तहत तय है कि जब भी जागरूकता के तहत आप लड़कियों के बीच जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, पढ़ाया जाएगा, अगर वो डाटा देखेंगे तो 10th पास लड़कियां होती है तो फिर जाके 2.5 का रेशियो आता है, आप 12 पास लड़के, मतलब कुल मिला के एजुकेशन है वो मस्ट है। एजुकेशन मिलते ही महिलाओं को पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर बच्चे होंगे तो परेशानी होगी, तो उसको देखते हुए अगर आप बदलाव देखिएगा कि 15-16 साल या 20 साल में कि बिहार में बहुत तेजी से नियंत्रण हो रहा है, और इसी प्रकार से अगर पढ़ाई पे आगे भी ध्यान दिया जाए और जागरूकता फैलाया जाए तो आने वाले 10 साल में ये पूर्णतः जो 2 का जो रेशियो हम चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं सर उनका कहना सही है, क्योंकि जिस तरह से देश की औसतन जो वर्ग किलोमीटर में रहने की व्यवस्था है, देश में 464 है और बिहार में 1224 है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से कहीं कुछ तो फैक्ट है सर कि बड़ी जनसंख्या के वजह से बिहार के विकास में बाधा बन रही है। ये देखिए, जनसंख्या को लेकर के चिंतित सभी को है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को लेकर के,
ये तरीके पे बात हो रही है कि तरीका क्या होना चाहिए। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने का ही तरीका हम लोगों ने ये अपनाया है ना, कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से उन्हें पढ़ा करके जागरूकता को लेकर के ही हम आगे बढ़े। अगर ये चिंता नहीं होता तो इसमें बात ही जेडीयू भी नहीं कर रही होती। इसलिए तो हमने कहा कि भाई जनसंख्या को नियंत्रण करना हमारा भी लक्ष्य है और प्राथमिकता में है। निश्चित रूप से जनसंख्या का अगर नियंत्रण रहेगा तो चीजों को हम और सुचारू रूप से रख पाएंगे, काम कर पाएंगे। जो मान लीजिए कि जो प्रोग्राम्स हैं वो सुचारू रूप से पहुंच पाएगा उन तक, तो उसको लेकर के ही ये जागरूकता अभियान है और उसी के तहत हम कंट्रोल करेंगे, हम आश्वस्त हैं। सर, कानून को लेकर के कानून बनाने की बात आती है तो जब पूरी तरह से खारिज कर देते हैं सीएम सर और कहते हैं कि इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। शराबबंदी भी एक कानून आया था सर, उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं चलाया गया बिहार में, और एक जनसंख्या भी कानून की बात चल रही है। इसके लिए अवेयरनेस और उसके लिए अवेयरनेस दोनों दो पहलू पे कैसे बात? आपने बात को गलत रखा। आपने कहा अवेयरनेस, अगर आप याद कीजिए तो सबसे बड़ा इस देश में, इस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मानव श्रृंखला को लेकर के, शराब को लेकर के हुआ। आपको अलग अलग जगह पेंटिंग्स बनाए गए, अलग अलग जागरूकता अभियान चलाया गया, अलग अलग मंच पे नुक्कड़ नाटक के तहत ये किया गया। लेकिन बहुत सी चीज़ों को आप जब ये देखते हैं कि जागरूकता के तहत उसमें सकारात्मक पहल नहीं आ रहा है तो उसे आप रूल के तहत, कानून के तहत आगे लाते हैं। और निश्चित रूप से शराबबंदी में उसमें कानून आया। और जहां तक जनसंख्या का मामला है, ये देखा जा रहा है कि जागरूकता के तहत सकारात्मक पहल है। भाई चीजें घटती आ रही है, जो लक्ष्य रखे हैं 2 का वहां तक पहुंच रहा है। तो फिर जब दोनों चीज में अंतर है, एक में यह देखा गया कि जागरूकता से वो चीज नहीं हो पा रहा है, एक में यह देखा जा रहा है कि जागरूकता से हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग नियम है इसमें। सर, आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात की। डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी के कई नेता बिहार के बोल चुके हैं कि विशेष राज्य से ज्यादा पैसे मिल रहा है विशेष पैकेज के रूप में, तो बिहार को विशेष राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो खैर, बगैर विशेष राज्य के दर्जे के बिहार विकास कर सकता है कि नहीं सर? नहीं, देखिए, बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो नहीं मिला है अभी तक, तब भी वो आगे बढ़ ही रहा है। ये एक सच्चाई है। जो 16-17 साल में नीतीश कुमार जी का जो कल्पना रहा है उसे जमीनी हकीकत में उन्होंने बदला, और बिहार आज बदला है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे बेहतर हम और करें। जो आप अलग अलग आपने डिपार्टमेंट को लेकर के देखा है कि कहीं हम पीछे रह गए हैं, वहां अगर हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो नेचुरली जो मेन क्या है कि केंद्रांश और राज्यांश का जो मामला है कि राज्य पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है वो घट जाएगा। तो निश्चित रूप से वो जो पैसे बचेंगे उसको राज्य सरकार अपने तहत अलग अलग प्रोग्राम पे लगा सकती है। तो इसलिए ये मांग हमारा है, और नेचुरली हर बिहारी चाहता है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बाकी हमने कहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे दोनों दल के अलग अलग राय हैं, लेकिन जब तय समय पे आता है ऐसी कुछ चीजें होती है। जातीय जनगणना पे भी कुछ मसले थे, लेकिन आपने देखा कि बखूबी सब कोई मिल बैठ के बैठे और पास हो गया। आज के डेट में जातीय जनगणना भी हो रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चीजों पे और बातचीत होगी और सब कुछ सकारात्मक तरीके से पहल की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की गुण लगातार जेडीयू दावा कर रही है सर, आगे क्या चल रहा है सर? क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे या उपराष्ट्रपति, इस तरह की कुछ? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद से भी, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी ये सवाल उनसे भी पूछा तो उन्होंने ही नकार दिया था। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब कह दिया कि उनकी कोई इस तरह की इच्छा नहीं है तो फिर ये मसला कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। गुण की बात है तो सभी दल के नेता या बिहार के लोग उनके गुण पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति बनने की बात है या नहीं बनने की बात है या कौन बनेगा, ये जेडीयू के जितने टॉप लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, वो लोग बैठ करके इस इशू पे आगे पहल करेंगे। एक प्रदेश प्रवक्ता के तहत ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यू से प्रवक्ता निखिल मंडल। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।